हेलो दोस्तों, एक बार क्लासेस स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाने वाले हैं, जो कि हर साल 2 नंबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्लास 10th में बिहार बोर्ड में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः 3/4, -4/3, 8/6 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज पहले बना लेंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज बना लेंगे। ए बी सी क्या करेंगे? त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक तरफ से क्या करेंगे, यहाँ पे बैठा देंगे, यानी इसका ए मान इसको, इसको बी, इसको सी। x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हम मान लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले यहाँ पे लिख देंगे हल। ठीक है, दिया है, जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, दिया क्या है, x1, x1 कितना दिया है, x1 3, y1 दिया है 4। ठीक है, उसको दे x2, x2 कितना दिया है, -4 दिया है। y2 3 दिया है। उसके बाद है x3 दिया है 8 दिया है। उसके बाद y3 दिया है 6 दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, इसको हम लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न से लगा देंगे। क्या करेंगे? प्रश्न से, यानी क्वेश्चन में जो कह रहा है, प्रश्न में जो कह रहा है उसके अनुसार क्या कर इसको हम बना रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। देखिए, इसको ना आपको हम ट्रिक्स बता देते लिखने का, कैसे लिखेंगे इसको। ठीक है, 3 को मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, y को हम लिख लेंगे। ठीक है, x2, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x3, यहाँ पे हो जाएगा 3 जगह में क्या क्या हम लिख लिए, बड़े ब्रैकेट से क्या क्या यहाँ पे घेर दिया। तो यहाँ पे 1/2 x1, यहाँ पे देखिए 3 जगह में यहाँ पे लिखने का बात बोले थे, 3 जगह में यहाँ पे हम लिख लिए। ठीक है, तो 23 क्या करेंगे, यहाँ पे 23, 31, 12 क्या क्या यहाँ पे हम लिख लिए। ठीक है, जैसे आप लिखने के बाद अब इसका क्या करेंगे, मान को आप बैठाएंगे पहले यहाँ पे। ठीक, तो 1/2, x1 का मान कितना है, तो x1 का मान है 3। कितना है? 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 रख दिए। ठीक है, x1 का मान कितना है? 3 है। बताइए y2 का मान कितना है? 3 है। और y3 का मान कितना है? y3 का मान 6 है। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ पे प्लस x2 का मान कितना है? -4 है, तो -4 यहाँ पे हम लिख दिए। उसके बाद है y3, तो y3 का मान कितना है? y3 का 6 है। उसके बाद माइनस y1 का कितना है? y1 का 4 है, 4 लिख दिया यहाँ पे, प्लस x3 का कितना है? 8 है, 8 लिख दिए। और y1 का कितना है? y1 का 4 है। ठीक, उसके बाद है y2 का कितना है? 3 है, 3 लिख दिया यहाँ पे, 3 यहाँ पे लिख दिया। उसको बड़े ब्रैकेट से क्या क्या यहाँ पे घेर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 1/2 इंटू 3। अब बताइए, 6 में अगर 3 घटेगा तो कितना बचेगा? -3, प्लस गुना माइनस, -4। ठीक है, प्लस गुना माइनस कितना हो जाएगा? -4। अब बताइए, यहाँ पे 6 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा? +2 बच जाएगा। ठीक है, उसको दे प्लस 4 में अगर 3 घटेगा, प्लस यहाँ पर 8 देता है, 4 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे? 1 बच जाएगा। उसको बड़े बड़े से क्या क्या यहाँ पे घेर दिया। 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 1/2 देने के बाद 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे? -9 हो जाएगा। ठीक है, उसको बाद 4 2 8, तो माइनस गुना प्लस, तो माइनस से कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 हो जाएगा। उसको बाद प्लस गुना प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस में बराबर राशि को क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 1/2, अभी क्या बच गया? -9 बचा। ठीक है, तो तब प्लस गुना माइनस, माइनस का कितना होगा? 9 बटा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 आ जाएगा। -4 पॉइंट कितना है?
5 आया। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4.5 वर्ग इकाई आंसर। ये क्या होगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार शुरू से देख लेते हैं। देखिए, ये सब आपको पहले लिख के रखेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 3 शीर्ष दे के रखेगा। आपको क्या करना है, एक पहले चित्र बना लेना है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, इसको लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, दिया है ये चीज़ यहाँ पे जो माने हैं इसको ला के यहाँ क्या करेंगे, लिख लिए हैं। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे बैठाने के बाद त्रिभुज का जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 जिसका जो मान था वहाँ पे क्या किया, इस जगह में लाके इसको हम पुट किए हैं। अब पुट करने के बाद क्या किया, यहाँ पे हम प्लस माइनस का काम किए। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस माइनस में गलती ना करें। अगर आप प्लस माइनस में अगर गलती करते हैं तो आपका हिसाब क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना आपको बनाना है। लेकिन हाँ, माइनस में अगर आए तो उसको लिख देना है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक में नहीं होता है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आएगा उसको क्या करेंगे, वर्ग इकाई में लिख लेंगे। ठीक है, इतना तक ही छोड़ते हैं। बाय।